नमस्कार गिरी साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार। डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है हमारा मारवाड़ी घोड़ों के संबंध में डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल काम करता है और उसी तरह के कंटेंट्स बनाता है। सो आपसे मिलने का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं घोड़ों से रिलेटेड ही है। सो काफ़ी लोगों को वैसे पता है कि आपका घोड़ों से कैसा कनेक्शन है, और हमने हमारे लास्ट पार्ट में बताया भी था कि आपके पास क्या क्या हैं और किस किस तरह के घोड़े आपने रखे और अब किस तरह के घोड़े आपके पास हैं। तो उसी में आगे की कड़ी जोड़ते हुए हम बात करेंगे आज कि आपके पास जो एक नर अश्व है उसके बारे में मेरी क्यूरियोसिटी है, पर्सनली मेरी क्यूरियोसिटी है, तो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में एक बार फिर से आप बताएं कि कैसा वो घोड़ा है और कहाँ ब्रीड हुआ, क्या उसके ये सिबलिंग्स हैं, उसके बहन भाई कौन कौन से हैं, उस तरीके से थोड़ा डिटेलिंग में बताएं प्लीज़। जी नमस्ते, मेरा नाम है सुनील गिरी। जी। घोड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम है करणी बख्श जी। और ये व्यासों की ढाणी का मेन ब्रीडिंग का घोड़ा रहा है, लक्ष्मण सिंह जी यादव जी का। और मैंने वहीं से इसको लिया है, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद। और मेरा फेवरेट घोड़ा था तो मैंने बहुत उनको परसुएट करा, बात करी और 8-1 साल की मेरी कोशिशों के बाद ये घोड़ा मुझे मिला है। अच्छा। मैं इसको रख के बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, अगर आप रही बात इसकी सिबलिंग्स का पूछा था आप, मेरा उससे पहले ही एक सवाल हो रहा है आपसे, आपका फेवरेट होने की वजह क्या है? घोड़ा करणी बख्श आपका फेवरेट रहा हमेशा से और आज आपके स्टेबल्स में है, ये तो है पावर ऑफ अट्रैक्शन, बट आपका फेवरेट क्यों था ये, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए साहब, हम घोड़ों की फील्ड में 8-1 साल से हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम बहुत बड़े ज्ञाता व्याता हैं, कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ घोड़ों से प्यार करते हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ है। अब हमें ये सुंदर लगता है। और दूसरा मुझे ये बात है कि जब घोड़े की बात करते हैं कि ये किसका है, तो ये साहब इसका बाप वो है, वो है, वो है, ये उसका बेटे का बेटे का बेटा है, ऐसे ना बता के मेरे को डायरेक्ट पसंद है कि साहब ये डायरेक्ट आलीशान का है, ये डायरेक्ट रत्नाकर का है। इसके लिए मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्ट कन्हैया का है। अच्छा, आपको वो पूरा चेन के बारे में डिटेलिंग जानने से अच्छा है कि भैया मैं थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक चीज रख लो। ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, ओल्ड बात समझता हूँ। तो आज भी हमसे पूछें भाई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, तो हम सचिन तेंदुलकर ही बोलेंगे। और फिर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर पूछेंगे तो हम सुनील गावस्कर बोलेंगे। तो अब तीनों में से एक आपको लाना हो तो हम तो ये अब आप समझिए। परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है। सो इस करके फिर आपने इसको अपने यहाँ पे एक बात तो ये हो गई जी। दूसरी बात ये हो गई साहब, पंच कल्याण है और कलर उसका गोल्डन है, हमें अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये कलर आपका फेवरेट है, पसंदीदा कलर है? हाँ, ये पसंद। ओके ओके ओके। हम पहले डॉग्स भी रखते थे लासा एप्सो, वो भी इसी कलर के थे। अच्छा, वो भी इसी कलर के थे। ओके ओके ओके। सो अब बात करते हैं, जो हमारी बात अधूरी रह गई कि सिबलिंग्स की अगर हम बात करें। हाँ, ये इसका एक भाई प्रभात है, दूसरा विजय देव है और तीसरा करणी बख्श। तो मतलब बेस्ट में से बेस्ट जो ब्रीड कर रहे हैं मारवाड़ी अश्व जगत में, जो अपना योगदान दे रहे हैं जो घोड़े, उन्हीं 2 घोड़ों में अगर नाम जोड़ा जाता है तो वो तीसरा नाम आता है करणी बख्श का, क्योंकि प्रभात भी अपने आप में काफ़ी अच्छा ब्रीडर घोड़ा रहा और आज भी कर रहा है। करणी बख्श भी बहुत अच्छा घोड़ा है जिसकी ब्रीडिंग भी आसानी से अवेलेबल नहीं है ना। और अब जो है तीसरा अवेलेबिलिटी जो है वो है करणी बख्श। तो करणी बख्श की अगर हम डैम साइड की बात करते हैं तो डैम साइड इसका क्या रहा है सर? इसकी डैम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये पाली में कोई थी शायद, तो वो कन्हैया से मीटिंग करा के लेके गए थे।
जब कन्हैया की डेथ हुई तो फिर जो है लक्ष्मण जी का ध्यान इसकी तरफ गया और वो फिर बाद में लेटर ऑन इसको खरीद के लाए। मतलब अच्छा, तो मुझे इतना ही पता है। तो ये कह सकते हैं कि कन्हैया के लास्ट बच्चों में से है ये? जी हाँ जी। ओके, 3 ही मेरी नज़र में है। हाँ जी, हाँ जी। चौथा शायद एक कान्हा और हो सकता है। हाँ हाँ, पर ये 3 मेरी नज़र में। 3 नज़र में है। एक प्रभात, 2 विजय देव, तीसरा कान्हा। सो बहुत ही खास घोड़े हैं तीनों ही, हाँ और जी। तीनों ही बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं, ये भी प्रूव्ड है। मैं तो ये जानता हूँ साहब कि लक्ष्मण सिंह यादव जी के पास इसकी 6-7 घोड़ियाँ होनी चाहिए। अब उनके घर पे रहा है तो आप समझ लीजिए क्या रहा होगा। अच्छा, मेरी तो कितने इसके बच्चे अब तक आपने है नहीं है। जी, कितने इसके बच्चे अब तक आपने देखे हैं या किसी बाहर के स्टेबल्स में हैं? 7-8 घोड़ी तो मैंने जयपुर में ही देखी है। हाँ, एक मैंने जो है राजेश यादव जी की देखी है। हाँ जी, एक रोहिणा में भी शायद खड़ी है। जी। जो भी मुझे दिखी वो जो है इसी कलर की दिखी और अच्छी लंबी चौड़ी दिखी। अच्छा 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 अच्छा। सो अगर हम बात करें इसकी ब्रीड की, ब्रीड बहुत खास कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा आपको इसको चूज करने का? नहीं, बिल्कुल हम ब्रीडिंग के लिए जानते ही नहीं। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए जानते हैं? हमें इससे कोई मतलब नहीं। हालांकि इसके 3 बच्चे हैं, एक राजबक्स, एक राजदूत और एक वीर है शायद गुड़गांव में या हरियाणा में जी। वो भी मैंने वीडियोस में देखा है। हाँ काफी ऊंचा घोड़ा है जी। ये 3 तो मैं देख चुका हूँ जो 65 प्लस के। चौथा मेरी नज़र में है नहीं सर। ओके, तो और मेरे यहाँ जो घोड़ियाँ हुई हैं तो 2 घोड़ी इसने दी हैं, दोनों बच्ची दी हैं। ओके, ठीक है, बस। बहुत अच्छी बात है। सो अभी हाँ, एक सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक फैक्ट और मुझे मालूम है कि 10 में से 8 घोड़ी देता है। अच्छा, मतलब अगर इससे मैट करवाया जाए तो 95% चांसेस है कि ये फीमेल ही देगा भाई मेरी नज़र में। हाँ, ऐसा ही लगा मतलब मुझे। जितने ओवरऑल इसने अब तक बच्चे दिए उसमें से मेल कम है और फीमेल ज़्यादा हैं। फीमेल्स ज़्यादा है। अच्छा, सो अब अगर इसकी एज की बात करें हम तो कितनी लगभग इसकी एज है आज की तारीख में? देखिए एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि भाई इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, पर हाँ अप्रोक्स मेरे अप्रोक्स के हिसाब से इसकी एज 15 साल होनी चाहिए लगभग। हाँ, हाँ लगभग। हाँ 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 हाँ। सो 15 साल में फिटनेस बहुत अच्छी है इसकी अभी भी जी। हाँ ना, अभी भी ये लगता नहीं है कि 15 साल का घोड़ा है। घोड़ों में पता लग जाता है लोगों में, जब जैसे इंसानों में है कि जो लोग सीनियरिटी की तरफ आते हैं और पता लगने लग जाता है कि हाँ आप ये 45-50 के आसपास आ गए हैं, बट कुछ लोग जो फिट हैं और अपने शरीर पे काम करते हैं उन लोगों को पता नहीं लगता, जैसे आपका कि आप किस एज में है ना। तो उसी तरीके से ये घोड़ा भी है कि इसकी फिटनेस बोलती है कि हाँ ये है घोड़ा कमाल का। सो अब इसको ब्रीडिंग फीस की अगर हम बात करें, आप डेफिनेटली बाहर के लोगों के लिए भी अवेलेबल होगा घोड़ा कि बाहर से? घोड़ा है तो अवेलेबल भी है। नहीं, बहुत सारे लोगों के पास घोड़े हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। जैसे इसके भाई हैं विजय देव, अवेलेबल नहीं है हर किसी के लिए, है ना। और भी बहुत सारे घरों में ऐसे घोड़े हैं जो अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, है ना। लोग बहुत पच के मर जाते हैं, पूछ के मर जाते हैं, और इवन लोग पे करने के लिए रेडी हैं कि जो बोलोगे हम पे करने के लिए रेडी हैं, हमें घोड़ा दो। तो वैसे ऐसे घोड़े भी हैं और घोड़े वाले भी हैं। तो उस सिनेरियो में हमने घोड़े की फ़ीस क्या रखी है और घोड़ा ब्रीड अगर करते हैं हम तो क्या क्या उसके क्राइटेरियाज रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग के लिए मैं आपको बताया, ट्रेन आपके यहाँ पीछे जा रही है और थोड़ा साउंड इफेक्ट आएगा पीछे, तो उसके जाने के बाद ही हम पूरी बात कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए मैंने आपको बताया हम ब्रीडिंग ना तो हम इसके बच्चे देख के इसको खरीद के लाए थे, ठीक है, ना ही हम इसकी ब्रीडिंग कराने के लिए खरीद के लाए थे। हमें तो घोड़ा अच्छा लगता है इसलिए घोड़ा लाए थे, ठीक है। अब बात बची कि साहब कौन कराता है कौन नहीं कराता है, कोठारी जी नहीं कराते हैं या कोई नहीं कराता है, तो ये उनका प्रोस्पेक्टिव हो सकता है और क्या पता वो सही भी हो।
ये उनका एक कोई पर्सनल तो, हाँ, एक्सपीरियंस। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी कि वो नहीं करा रहे। हम उनको गलत नहीं कह सकते, जी जी। बट वो लीजेंड है और बढ़िया घोड़े नहीं नहीं, गलत सही की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम तो बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी भी नहीं कराते थे कोई ज्यादा। कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। सो आप कर रहे हैं तो इसका क्या देखिए, प्रोसेस? मैं तो करने की बात ये है कि हमारे एरिया में पहली बात तो घोड़ियाँ कम है, दूसरी बात मेरे पास जो एक दो आए उन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए। मैं ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले पैसे लूं, प्रोफेशनल हम है नहीं। बच्चा आ रहा है, पिताजी का फोन आ रहा है, दे जाएंगे दे जाएंगे। ये तो अब से आप उनके ऐसा, बच्चे भी हो गए, आज तक फीस नहीं दी। अब से आप ऐसा करने बहुत वाले हैं पैसे कि वाले घोड़े वाले लोग हैं। जी जी जी, अब से आप ऐसा करने वाले हैं कि पहले पैसे लेंगे उसके बाद घोड़ा छोड़ेंगे? देखिए, हमारे लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए ठीक है, हमारे पास घोड़ा है, कोई आएगा तो हम करा देंगे। ठीक है। और एक बार धोखा खा लिया तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, धोखे तो खाते रहना चाहिए क्या। तो अब इसकी हाँ, फीस पर हाँ ये है, कोई आएगा तो हम निराश नहीं करेंगे? हाँ करवा देंगे। फिर ये हमारा कोई इससे कमाने का या ध्येय नहीं है ना, इस बात ही है। और तो कोई हमने बिजनेस तो किया नहीं। सर देखिए, डेफिनेटली वैसा ही होता है कि घोड़े, जो लोग घोड़े रखते हैं और घोड़े अगर पैदा घर में हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं तो डेफिनेटली बेचा खरीदा भी जाता ही है। देखिए, जब ज़्यादा होंगे तो बेचेंगे, देखेंगे ना, उसमें अभी तो हमें बेचना नहीं आता। हाँ, और बेचना आता नहीं है और बेचना नहीं है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। आने में तो ऐसा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी नायाब चीज़ खड़ी होगी तो 10 लोग मांगेंगे। आप 10 के 10 को मना कर रहे हो सकता है आप 11वें को मना ना करो। नहीं, ऐसा कुछ नायाब तो ऐसा हमारे पास है भी नहीं, ना हम नायाब है ना। नहीं नहीं नहीं, बस जो बच्चे हैं आपके सामने, 2 बच्चियां इसकी करणी बख्श की खड़ी हैं, तीसरी जो है लीला है, वो दिनेश जी जैन वाली है, और ये करणी बख्श है, बस that's it। नहीं सर, नायाब है इसीलिए आप अब ये नायाब है, हमारे लिए तो है, आपके लिए तो है ना, तो आपके लिए ही होने चाहिए और तभी आज करनी बख्श इस घर में है, वरना और हम दिल से सेवा करते। वरना शायद को हो सकता है कोई दूसरा कोई घोड़ा, नामी घोड़ा कोई खड़ा होता है यहाँ पे, पर आज करनी बख्श यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भी इम्पोर्टेंस है ही कि अच्छे बच्चे पैदा कर रहा है और सब चीज़ें। सो अभी अगर हम इसके बच्चों की एज की बात करें, जो आपके पास बच्चियाँ इसकी है, उन बच्चियों की क्या एज हो गई है? एक तो हमारे पास है तकरीबन 20 महीने की। हाँ, तो उनकी डैम की अगर बात करें तो डैम तो आपके पास लीला है। लीला है जो दिनेश जी जैन से आप लाए थे। हाँ जी। और इन दोनों लाए नहीं थे जी, गिफ्टेड है, गिफ्ट में दी थी, गिफ्टेड है। ओके, किराया तक भी हमने बड़ी मुश्किल से दिया, नहीं दिया। वो भी वो उनको वो जो है वो आए थे तो उनको बस वो चाय पानी के देने पड़े। अच्छा। वो उन्होंने वो मतलब बड़ी मुश्किल से उनकी जेब में डालने पड़े, वो भी नहीं ले रहे थे। ओके। तो अब बात करते हैं हम दोनों जो बच्चियां हैं आपकी, वो करनी बख्श और लीला की है, राइट? पेरेंट्स एक ही हैं दोनों बच्चियों के। दोनों की एज लगभग कितनी? एक तो 20 महीने की है और वो 60 प्लस है। ओके। और एक 3 महीने की है और एक 3 महीने की है। उनकी फोटोज आपने ले ही ली। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियोस और फोटोज वगैरह उनकी आ और जाएंगी। करणी बख्श फेमस है नहीं है, जो है आपके सामने। जी 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 जी। ये 70 इंच का है या 50 इंच का है, जो है आपके सामने। तो कोई भी इस घोड़े से अगर मैट करवाना चाहता है तो ओपन फॉर स्टड सर्विस है? हाँ, घोड़ी अच्छी होनी चाहिए, चंबी वगैरह ना हो, बीमार शेमार ना हो। हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो कंडीशन stud के लिए सप्लाई, तो open है। कंडीशन सप्लाई, कंडीशंस नहीं है साहब, बताइए। T&C अप्लाई। बीमार घोड़ी कौन कराएगा? या चंबी घोड़ी पे कल को बच्चा चंबा दे दे तो हमारी बदनामी हो। राइट बात है, राइट बात है, राइट बात है। मतलब ऐसे तो काम वही एक जेन्युइन बात होगी। एक जेन्युइन बात ही है कि सबका टीएनसी सम्मान उसी को, करना हमारा। डीएनसी उसी को बोला जाता है सर। हाँ, कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, बस वो अगर फुलफिल हो जाती है तो हम घोड़ी बर्बाद। कंडीशंस नहीं है साहब, ये तो एक ऑब्वियस बात है। अच्छा। हम हमारे घर पे कोई गेट पे दरवाजे पे आ जाए तो खाली तो जाने देते नहीं है। हाँ, लेकिन वो गलत ही बात हो तो क्या करें? राइट बात है। वो गेट हमें पे आगे बिना बताए हमने मीटिंग करा दी। वो हमें हार्म करने आए हैं तो बात अलग है। हाँ, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब आ गए, हमने करा दी मीटिंग। राइट बात। उनने पैसे नहीं भेजे, भाई हमने तो उनकी जो है इज्जत रखी और हम आगे भी रखेंगे। इंसान की इज्जत हम जानते हैं। हमारे घर पे कोई आए या हमारे ऑफिस में कोई आए तो या हमारे शहर में कोई आए, उसका मान वो आप देखिए। तो हम उसका रिस्पेक्ट पूरा करते हैं, ये हमारे मतलब खून में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि
आपके जो बच्चियां हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा आगे जाके नाम करेंगी, और करनी बख्श का नाम ऑलरेडी है ही है, और होपफुली आप हैप्पी हैं घोड़े से, घोड़ियों से, घोड़े और घोड़ी के रिजल्ट से आप हैप्पी हैं। सो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये घोड़े की फील्ड में हमें ये पता पड़ा है कि कोई भी आप मतलब आप घोड़ा अगर घोड़े वाले हैं तो सब अपने आप में कन्फाइन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद भी करते हैं, तो हम कुछ लोगों की मदद से भले ही हमने पैसा खर्च करा हो, तो फिर भी लक्ष्मण जी हुए या दिनेश जी, उनकी मदद से हम अगर ये कर पा रहे हैं तो हैप्पी हैं। हैप्पी हैं, तो खुश हैं। ठीक है, हाँ खुश हैं हम। राइट बात है, राइट बात है सर। और कोई मीटिंग के लिए आता है तो भी हम खुश हैं, नहीं आता है तो भी हम खुश हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट हमने देखा ही नहीं। ठीक है ना। हाँ, उसकी वजह से ऐसा भी नहीं कि हम जो है सब स्टैंडर्ड की खिलाई पिलाई करते हैं, वो भी आपके सामने खुला है। आप घोड़े के रूम में जाएं या उसके जाने वाले रूम में जाएं या फीड वालों से पूछ लें या डॉक्टर से। आपके घोड़े की हाइट क्या है और आपकी घोड़ी की? देखिए साहब, मैंने तो नहीं नापी, नहीं नापी, लेकिन घोड़ी 58 है, घोड़ी 58 है, उसकी बच्ची 20 महीने में 60 है जी। रही बात वो 58 की घोड़ी इसलिए है कि वो ट्विंस पैदा हुई थी दिनेश जी। हाँ, उसके जीन्स तो स्ट्रॉन्ग है, बट वो कारणवश स्ट्रॉन्ग है, कंडीशंस वाइज थोड़ी नीचे रहेगी। राइट बात है। तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादातर बच्चे जो है वो करनी बख्श हाइटेड ही देता है, एक्सेप्शंस को छोड़ के। नहीं, एक्सेप्शंस भी नहीं है, एक्सेप्शंस भी नहीं है। एक भी बच्चा आप मुझे करनी बख्श का 60 इंच का दिखाइए, नहीं है। मेल जो मैंने आपको गिनाए हैं, जैसे वीर है, राजबख्श है, राजदूत है, बताइए कौन सा 65 से कम है? इस ब्लड में हाइट है, और मार्केट जो है आजकल घोड़ों का मार्केट जो है वो हाइट के पीछे है। सो आज जिन लोगों को भी हाइटेड बच्चे अपने घर में लाने हो, पैदा करने हो, हाइट के अलावा साहब मैं ये समझता हूँ कि मजबूती भी है, मजबूती भी है, ब्लड में ही मजबूती है, हाँ। है ना। तो वो सब आप उन सबको ध्यान में अगर कोई रखता है और चाहता है कि उनके घर में भी इस तरह के घोड़े आएँ, तो आप करनी बख्श से अपनी घोड़ी मैट करवा सकते हैं। हाँ, और ये इसी बात है हमारा, आप मतलब ये कोई इसको आप कमर्शियल प्रमोशन ना समझे। आप आए, आपने देख लिया है, राइट बात है, हमने बता दिया है। सही बात है सर, सही बात है। तो हमारा मतलब धर्म बनता है हम आपको बताएं, ठीक है। आपको हमने घोड़ा दिखा दिया जी, अब जो देखना है खुली किताब है। जी जी जी। तो इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को हम विराम देते हैं, और डेफिनेटली आप लोगों को हम लोग गिरी साहब के घोड़े अपडेट दिन ब दिन करते रहेंगे। आगे से आगे आप लोगों को इनका अपडेट मिलता रहेगा। और फिर से लीला एक बार फिर से कवर्ड है, अप्रॉक्सीमेट 2 महीने की। तो फिर से आपको एक और बच्चा आने की पहले से ही बधाई देते हैं सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।